सभी सारा निवेशक ध्यान देंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग को 3 पीडीएफ दिखाने जा रहा हूं, जिसमें दोस्तों 2 याचिका होगा और एक दोस्तों पेमेंट रिपोर्ट होगा। पेमेंट रिपोर्ट में अभी तक सारा निवेशकों का कितना भुगतान हो चुका है दोस्तों, अमित शाह ने सारा जानकारी दिया और आगे चलकर कितना होगा इसके बारे में भी जानकारी दिया है। तो दोस्तों तीनों जो पीडीएफ है ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। सबसे पहला पीडीएफ सुप्रीम कोर्ट को ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। दूसरे की मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। और तीसरे की मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों राज्यसभा को ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है और सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में अपडेट दे दिया है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको पूरा देखना है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहला पीडीएफ की मैं बात कर लूं तो देखिए दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी वर्सेस सुब्रत राय सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो केस था उसके सुनवाई में दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट आया। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ऊपर में आईएन नंबर देखने को मिल जाएगा और किस साल फाइल किया गया था उसका यह जानकारी दिया है। तो दोस्तों मेन जो जानकारी है दोस्तों नीचे दिया है। तो दोस्तों आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। तो दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आइए। नीचे आने के बाद दोस्तों मेन जो जानकारी है यहाँ से दिया है। देखिए मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों 4 सप्ताह का और यानी कि टाइम दे दिया सहारा का 2 बड़ा कंपनी यानी कि सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो दोस्तों सेबी उनसे 1000 करोड़ रुपए यानी कि जल्दी खींचे और सभी सहारा निवेशकों को यानी कि भुगतान कर दिया जाए। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं 1000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। तो दोस्तों वर्सोवा का जमीन अभी भी बोला है बेचने के लिए और उसका देखिए तो समझौता हुआ था दोस्तों, उसका पिक्चर कुछ इस तरीका से आप देख सकते हैं। दोस्तों वह जमीन का यानी कि बिक्री हो चुका है। और देखिए दोस्तों भुगतान का जो यानी कि टाइम है और दोस्तों यानी कि 9 महीना बढ़ा दिया यानी कि 1000 करोड़ रुपया के बाद जो जितना रुपया बचेगा आपको 9 महीने के भीतर आपको जमा कराने होंगे। दोस्तों पहला अपडेट में कुछ इस तरीका से यह दिया है। उसके बाद मैं आप लोग को दूसरे पीडीएफ की बात करूं तो देखिए कुछ इस तरीका से यह दूसरा पीडीएफ है। दोस्तों देखिए दूसरे पीडीएफ में एक नया केस फाइल किया गया जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। संयुक्त अखिल भारतीय जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वर्सेस इमलान भारत यानी कि मैं आप लोग को बता दूं यूनियन ऑफ इंडिया इसको बोल सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे हो गए। नीचे आने के बाद देखिए इस केस का यानी सुनवाई दोस्तों परसों होने वाला है यानी कि 5/12/2024 को होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं देखिए न्यायालय यानी कि दोस्तों दूसरा न्यायालय और तीसरा संजय कुमार के यानी कि नेतृत्व में होने वाला है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा देखिए दोस्तों कंप्यूटर जनित लिखा रहा है यानी कि दोस्तों कंप्यूटर जनरेट है, इसका अंतिम यानी कि सुनवाई होगा। और दोस्तों इस केस में दोस्तों देखिए कौन कौन को घसीटा गया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात किया गया, इसीलिए मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा भारत संघ, उसके बाद दूसरा देखिए केंद्रीय सहयोगी समिति राजस्थान सीआरसीएस कोऑपरेटिव मामलों का मंत्रालय, उसके बाद तीसरा देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, पांचवा देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि दोस्तों इनके पास 15,000 करोड़ रुपया फंसा है। और दोस्तों छठा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे होगा तो देखिए दोस्तों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो कि सहारा का भुगतान कर रहे हैं दोस्तों 4 प्रकार का कंपनी, सनैन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और दोस्तों हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और देखिए दोस्तों लास्ट में यहाँ पे दिया है दोस्तों स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। उसके बाद देखिए 11 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों सहारा क्यू शॉप यानी कि यूनिक प्रोडक्ट रेंज। उसके बाद देखिए 12 में दोस्तों एमली वैली और लास्ट में दोस्तों देखिए प्राइम लिटी लिमिटेड यानी कि दोस्तों जो सिटी है उसको यानी घसीटा गया। उसके बाद इसके जो एडवोकेट होगा देखिए दोस्तों चांद कुरैशी होगा, इसका यानी कि सुनवाई हो जाता है तो दोस्तों आपको रुपया यानी कि रिफंड कर दिया जाएगा। जितना भी सहारा का रुपया जहां जहां फंसा है सबको यहाँ पे घसीट लिया गया। उसके बाद मैं आपको पेमेंट रिपोर्ट की बात कर लूं तो देखिए दोस्तों अभी तक सहारा निवेशक को कितना भुगतान कर दिया है। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जवाब दिया। यहाँ पे आप लैब प्रूफ उनका नाम देख सकते हैं उत्तर में। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे हो गए तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा देखिए 25,000 करोड़ रुपया सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जो था उसमें से 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया था सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में। दोस्तों उनमें से मैं आप लोग को बताना चाहूंगा यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे है तो नीचे में पेमेंट रिपोर्ट दिया कि देखिए दोस्तों 16/7/2024 यानी कि दोस्तों 16 जुलाई तक यानी कि दोस्तों 4,20,417 जमाकर्ताओं को 362 पॉइंट यानी कि 91 करोड़ रुपए इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। फिलहाल में दोस्तों 370 करोड़ रुपया 4,29,000 निवेशकों को यानी कि इन्होंने भुगतान कर दिया। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको रुपया आया तो दोस्तों कमेंट करके बताया, किसी को भी रुपया आया होगा तो दोस्तों इन्होंने ये भी कहा था कि आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधा 10,000 रुपया क्रेडिट करा दिया जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ लिख देते हैं सारा डाटा यानी कि वेरिफिकेशन करवाने के बाद, लेकिन दोस्तों किसी को भी रुपया नहीं आता। देखिए दोस्तों सहारा का डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल लॉन्च किया गया देखिए दोस्तों 18/7/2023 को और दोस्तों 29/3/2023 को यानी कि सहारा का रिफंड पोर्टल के बारे में यानी कि चर्चा किया गया था। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा सहारा का रिफंड पोर्टल ओपन करना चाहूंगा तो देखिए दोस्तों सर्च बार पर आपको सहारा रिफंड पोर्टल टैप कर देना। चलिए मैं टैप कर देता हूँ, आपको भी आसानी से टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ तो दोस्तों आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। आपको फर्स्ट नंबर वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से देखने को मिल जाएगा। करंट में बोला कि आपका जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लिया जाएगा 5 लाख तक लिया जाएगा। किसी को भी पैसा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, किसी को भी नहीं आया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत बड़ा सच्चाई बताने जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे हो गए, नीचे आने के बाद मैं आप लोग को बताना चाहूंगा 4 टोल फ्री नंबर दिया जो कि दोस्तों कभी लगता नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों रिसर्वेशन लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से आपको इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों 1 लाख रुपया तक जो डेट था, देखिए दोस्तों 14 मई को अपडेट किया गया था कि 1 लाख रुपया तक। दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा 50,000 रुपया का जो राशि है अभी फिलहाल मिल भी रहा है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल रहा है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 5 लाख रुपया तक अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है। दोस्तों किसी को भी नहीं आता है मेरे हिसाब से, मेरे केसेस में। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा। दोस्तों आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आपको टैप कर देना है। चलिए मैं टैप कर लेता हूँ, आपको भी आसानी से टैप कर लेना है। टैप करने के बाद सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीका से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको केस स्टेटस वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे रीड आउट कर जाओगे। यहाँ पे आपको डायरी नंबर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद डायरी नंबर में आपको क्या करना है 2489 टैप करना है। उसके बाद देखिए डायरी ईयर में आपको क्या करना है 2022 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो कैप्चा इसको ऐड करके यहाँ पे आपको काउंट करके डाल देना है। उसके बाद सर्च पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से देखने को मिल जाएगा, पिनक पानी मंत्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों कहीं ना कहीं इस केस का सुनवाई होता है तभी आपको रुपया आता है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे, व्यू पे क्लिक करने के बाद सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा इस केस का सुनवाई यानी कि 7/1/2025 कर दिया, यानी कि दोस्तों इस केस का सुनवाई का समय और बढ़ा दिया। इसमें भी दोस्तों सहारा का रुपया जहां जहां फंसा सबको लिया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी भवन, उसके बाद सेंट्रल स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां की दोस्तों 5,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे हो गए, जजमेंट एंड ऑर्डर्स यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद दोस्तों जो भी सुनवाई हुआ है यहाँ पे जजमेंट यानी लेटेस्ट जो जजमेंट है 8/11/2024 यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको आय नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके एडवोकेट देखिए गौरव अग्रवाल था। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद सहारा का भुगतान का जो समय है दोस्तों 31/12/2025 कर दिया, यानी कि 1 साल के बाद यानी कि और आपको समय मिल गया, भुगतान कर सकते हैं 5,000 करोड़ रुपया, जो कि दोस्तों सेंट्रल स्टार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं को आपको भुगतान करना है। दोस्तों 1,200 करोड़ रुपया जल्दी बोला गया, अप्रोक्सीमेटली आपको जमा कराने होंगे। और दोस्तों इसमें ज्यादा खबर नहीं है, ज्यादा खास नहीं दिया, और इसका जो सुनवाई का डेट है बढ़ा दिया। और देखिए दोस्तों अर्जुन यानी विशाल जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उसके बाद देखिए प्रीति टीसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, कुछ इस तरीका से देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज और जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों आपको यहाँ पे डायरी नंबर चेंज कर देना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है 36,632 टैप कर देना है। चलिए मैं टैप कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों डायरी ईयर में आपको क्या करना है 2012 सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत पुराना केस है। उसके बाद दोस्तों इसको ऐड करके आपको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिल जाएगा, सहारा इंडिया रियल एस्टेट में कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे व्यू पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस केस का भी सुनवाई देखिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा 5/12/2024 कर दिया दोस्तों, दो केस का यानी कि। और देखिए चीफ जस्टिस के नेतृत्व में सुनवाई होने वाला है, MM सुंदरेश बेलायम त्रिवेदी कुछ इस तरीका से। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे हो गए। नीचे आने के बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं इसमें जो एडवोकेट है दोस्तों बहुत सारा एडवोकेट है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो सहारा के दो बड़ी कंपनी, सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों कंपनी के बारे में बहुत जिक्र किया गया। उसके बाद देखिए जजमेंट एंड ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद आपको 1 मिनट वेट कर लेना है। इसका जो लेटेस्ट जजमेंट है देखिए 5/9/2024 का है, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आय नंबर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीका से। और दोस्तों स्क्रॉल करके और नीचे आइए। नीचे आने के बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। थोड़ा आप स्क्रॉल करके और नीचे आइए। दोस्तों देखिए 15,000 लगभग 16,000 करोड़ रुपया जो दोस्तों जो कि सहारा की बड़ी कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है, जो कि दोस्तों उसमें से इनको भुगतान करना होगा। दोस्तों मैं आप लोग को इसका जो समय था 31/3/2024 तक ही था, लेकिन दोस्तों इन्होंने भुगतान नहीं कर पाया। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगा तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ जानकारी दे दिया कि दोस्तों 1,000 करोड़ रुपए आपको जमा कराना होगा दोस्तों वर्सोवा का जमीन का लैंड करके यानी कि बेचकर। दोस्तों वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।